Hello friends, welcome to our channel Hello Sumero. This is Ravish Chaudhary and I'm back with another video for you. आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ कैन को कैसे यूज़ करें, इसके सारे यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कैन इज़ अ मॉडल वर्ब। What do you mean by modal verb? Modal verb means helping verb. अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? इट वर्क्स टू सपोर्ट अ मेन वर्ब। मीन्स मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करती है कि मेन वर्ब का नेचर क्या है। एनी एक्शन वर्ड लाइक गो, टॉक, वॉक इनको हेल्प करेंगी इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए। सो कैन एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा टू क्लियर इट्स सेंसेस। कैन को जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे मेन वर्ब की। देखते हैं कुछ यूसेज इसके। देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट पहले यूज़ करेंगे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव होगा तो कैन नॉट और कैंट को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन होगा तो कैन को पहले अप्रोच करेंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड्स, मीन्स ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एडवर्ब, कोई भी वर्ड यहाँ हम एज पर सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ यूसेस डिफाइंड हैं लाइक पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, एस्टोनिशमेंट, एंगर, सिचुएशनल, थ्योरेटिकल, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और टू बी एबल टू और अनेबल टू डू समथिंग। इट मीन्स ये भी एबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब एक एक करके इनको वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू क्लियर। एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। किसी भी तरह की पावर की बात करें, वेदर इट इज़ मनी पावर, आई से मैं इस घर को ख़रीद सकता हूँ, आई कैन बाय इट। पावर मनी, इट इज़ लाइक एबिलिटी। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ही कैन लिफ्ट दिस टेबल, इट्स अबाउट हिज पावर कि वो इस टेबल को उठा सकता है। कैपेसिटी, हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, आप कितना दूध पी सकते हैं, व्हाट इज़ योर कैपेसिटी। ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मीन्स ही इज़ एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, वह फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है। सो कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस एक्सप्रेस करने हैं कैन को यूज़ कर सकते हैं। किसी काम को करने में सक्षम होना, किसी काम को करने की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी की बात करना, एबिलिटी की बात करना, इन दैट केस कैन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्टोनिशमेंट, एंगर, किसी चीज़ को लेके एस्टोनिशमेंट मीन्स थोड़ा सा आश्चर्यचकित होना, एंगर मीन्स गुस्सा। हाउ कैन शी स्टे देयर, वहाँ रुक कैसे सकती हैं। हाउ कैन दे गो देयर, वहाँ जा कैसे सकते हैं वे लोग। वाई कैंट ही डू दिस, वो क्यों नहीं कर सकता इस काम को। सो किसी भी तरह का एस्टोनिशमेंट, एंगर प्रेजेंट टाइम में को लेके रिप्रेजेंट करना है, सो कैन को यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशनल और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना के लिए भी यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स कैन को। वैसे पॉसिबिलिटी के लिए जनरल और कई सारे वर्ड्स हैं। इट इज़ अबाउट लाइक जनरल पॉसिबिलिटी लाइक शट द डोर, यार एनीवन कैन कम, कोई भी आ सकता है। इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव यू कैन गो बाई कार, आप ड्राइव करना जानते हैं, कंडीशन है यहाँ ड्राइव करना जानते हैं, सो कार से जा सकते हैं। इफ़ इट डज़ नॉट रेन यू कैन जॉइन अस, अगर बारिश नहीं होती, इट इज़ कंडीशनल, कंडीशनल मीन्स वो 50-50% है। अगर बारिश नहीं होती यू कैन जॉइन अस। कुछ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़, किसी जनरल चीज़ की बात करते हैं, यार कोई भी कर सकता है, एवरीबडी कैन डू, एनीबडी कैन डू, अ गर्ल कैन ऑल्सो डू इट। सो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए यार ये तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है, इसे तो कोई भी लिख सकता है, एनीबडी कैन राइट दिस, इन केस हम कैन को यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इसी के साथ परमिशन ऑल्सो आई वुड एड। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन, इट मीन्स जहाँ आप अपने क्लोज सर्कल की बात करें वहाँ आप कैन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर मोबाइल, टेकिंग परमिशन, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, कैन आई सिट हियर, कैन आई जॉइन यू, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आई, यू, वी। और परमिशन देने के लिए आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक यू कैन टेक लीव, यू कैन गो, यू कैन जॉइन देम। परमिशन देने के लिए आप फॉर्मली इनफॉर्मली कहीं भी से यूज़ कर सकते हैं।
एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी को रिपीट करते हैं। कैन यू अटेंड द मीटिंग, क्या आप मीटिंग करने में एबल हो। कैन यू स्पीक फ्लुएंटली, क्या आप फ्लुएंटली बोल सकते हो। ही कैन डिफीट यू, वह आपको हरा सकता है। क्या होता है कई बार हम जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सो वी सेट द मीनिंग दैट कैन मीन सकता, सकती, सकते, कुछ लर्नर्स। सो कैन का ऐसा कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि आपको सकता ही यूज़ करना है। किसी भी तरह से प्रेजेंट टाइम को लेके एबिलिटी को अगर आप एक्सप्रेस करें, फॉर एग्जांपल कैन यू अटेंड द मीटिंग, क्या आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। क्या आप मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, अगर ये रेगुलर की बात भी हो सकती है। फ्यूचर को भी हम कैन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन सच केसेस। कैन यू अटेंड द मीटिंग मीन्स आर यू एबल टू, लाइक ही कैन डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकता है, वह तुम्हें हरा लेता है। इफ़ आई से मेरे पैर में चोट लगी है, आई कैंट वॉक, आई कैंट वॉक मीन्स मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं चलने में समर्थ नहीं हूँ। सारी सेंसेस के लिए अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं टू बी एबल टू डू समथिंग, किसी काम को करने में समर्थ या असमर्थ होना, इन दैट केस हम कैन को प्रेजेंट टाइम में अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए देयर इज सम रिप्लेसमेंट टू, अगर हम एबिलिटी की बात करते हैं जस्ट देन सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ द रूल ऑफ कैन। इसकी जगह हम इज एम आर प्लस एबल टू इस टर्म को भी यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैंट वॉक मीन्स मैं मुझसे चला नहीं जा रहा है। आई एम अनेबल टू वॉक भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। आई हैव हैंड इंजरी हैंस आई कैंट राइट, हैंस स्पेस आई कैंट राइट मतलब नहीं लिख सकता, हैंड इंजरी है। आई हैव हैंड इंजरी हैंस आई एम अनेबल टू राइट भी हम कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक जैसा है। सो एबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए कैन की जगह हम इज एम आर प्लस एबल टू को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, बोथ आर करेक्ट। कई बार बाय मिस्टेक कैन और एबल टू दोनों वर्ड को एक साथ कुछ यूज़ करते हैं कुछ लर्नर्स, कुछ स्पीकर्स, दैट इज़ रॉन्ग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू से आई कैन बी एबल टू स्पीक, नो, दोनों को यूज़ नहीं करना। आई कैन स्पीक और आई एम अनेबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, किसी एक टर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, मिक्स एग्जाम्पल्स आर देयर, लाइक व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। ही कैंट जॉइन अस, परमिशन नहीं है, नहीं ज्वाइन कर सकता। वेयर कैन ही गो, जा कहाँ सकता है। हाउ कैन शी रिज़ाइन, वो रिज़ाइन कैसे कर सकती है। एस्टोनिश, यू कैन स्टे विद अस, आप हमारे साथ स्टे कर सकते हैं। यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, अब सब कुछ ठीक है, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं एबल हूँ इस पजल को सॉल्व करने में। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, क्या आप सूटकेस को लिफ्ट कर सकते हैं। ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना ग्लासेस के रीड कर सकता है। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं। सो कैन का जो यूज़ है इसी के साथ एंड होता है। कई सारे यूसेस हैं, आप इसको बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं टंग फ्रेंडली बनाने के लिए। अगर आपको बोलने में यूज़ करना है आई कैन, ही कैन, कई सारे एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बोलने की कोशिश कीजिए सो ईज़िली यू कैन। और आई वुड मेक अ रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। इसी के साथ आई कम टू एंड दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।